हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री थर्ड सेम के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूरिया साइकिल। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि उसको किस किस नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसके दूसरा नाम है क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल। जो दो साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट ने साइकिल को फाइंड किया था, इसलिए उनके नाम से भी ये साइकिल जानी जाती है। दूसरा उसको ऑर्निथिन पाथवे और सिट्रोलिन पाथवे भी कहते हैं। ये दो जो कंपाउंड है वो साइकिल में आते हैं, हम आगे देखेंगे, उनके नाम से भी साइकिल को जाना जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि यूरिया साइकिल का नाम कैसे पड़ा। तो ये जो यूरिया साइकिल है उसमें होता क्या है कि अमीनो एसिड जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया टॉक्सिक है एंड मोर टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है एंड वाटर इनसोल्यूबल है। तो ये इजीली एक्सक्रेटेड नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो ये क्या होता है कि ये अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और ये जो यूरिया है वो नॉन टॉक्सिक है और वाटर सोल्यूबल है। तो ये जो यूरिया है वो इजीली एक्सक्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया का यूरिया में जो कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया फॉर्मेशन होता है, और ये अमोनिया टॉक्सिक है तो इजीली ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो वो कन्वर्ट होता है यूरिया में जो नॉन टॉक्सिक है और इजीली एक्सक्रेटेड हो जाता है। तो अमोनिया का यूरिया में जो कन्वर्ट होना है वही उसको ही हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो होती है साइटोप्लाज्म या तो साइटोसॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया और यूरिया का जो कन्वर्जेशन है, कन्वर्ट जो होता है वो एक्चुअली वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो दोनों आते कहाँ से है। ठीक है, साइकिल में ये जो प्रोसेस है वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आता है और कहाँ प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो हम अब पहले वो बेसिक जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइकिल। ठीक है, और मैं एक और टॉपिक और एक चीज बताना आपको भूल गई थी कि अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, उसे हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे होता क्या कि यूरिया फर्स्ट एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और उसके बाद वो फिल्ट्रेट होता है किडनी थ्रू एंड देन वो एक्सक्रेटेड होता है एज अ यूरिन। ठीक है, तो ये जो यूरिया है वो क्या है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसके स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये साइकिल समझ में आएगी। ठीक है, तब ये देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वाइड वेराइटी फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, क्लोटीन फैक्टर्स, रेसिप सब में हम प्रोटीन का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी का 1 to 2% टर्न ओवर रेट है प्रोटीन का। ठीक है, तो मिलियंस प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिसिस। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है प्रोटियोलिसिस की प्रोसेस से, और वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो अमीनो एसिड है, ठीक है, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन बॉडी में ब्रेकडाउन होता है तो पेरिफेरल टिश्यू में प्रोसेस होती है और वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, और अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाता ब्लड में। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है वो लीवर में जाता है, और लीवर में वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। लीवर में यहाँ पे अमोनियम फ्री आयन बनते हैं, और वो जो अमोनियम फ्री आयन है वो यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, और यूरिया ही एक ऐसी प्रोडक्ट है जो नॉन टॉक्सिक है और वो इजीली ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और वहां से यूरिया क्या होता है किडनी में जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस में दो स्टेप लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिया साइकिल स्टार्ट होती है, उसके पहले 2 स्टेप होते हैं, वो स्टेप हमें जानना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसएमिनेशन एंड सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन का नाम में ही उसका आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। ट्रांस मीन्स ट्रांसफर एंड एमिनेशन मीन्स अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है वो यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में अमीनो ग्रुप कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट वो कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। फर्स्ट स्टेप ट्रांसएमिनेशन में होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप लगता है, ये जो ग्लूटामेट बना वो जाता है लीवर में,
और वहां पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है और फ्री अमोनियम आयन बनते हैं जो यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, और लीवर में से यूरिया कहाँ जाता है, किडनी में, और यहाँ पे वो एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रेटेड होता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यूरिया साइकिल स्टार्ट होती है। यूरिया साइकिल स्टार्ट होने से पहले दो स्टेप होते हैं, ट्रांसएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब हम साइकिल देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो साइकिल है वो दो पार्ट इसमें लगते, दो जगह पे होती है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा और साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म भी आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया है कि ये इतनी प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और बाकी की प्रोसेस यहाँ पे साइटोसोल में होती है। ठीक है, तो ये हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH4+ अमोनियम आयन कंबाइन होके कार्बामोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 ATP का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया कार्बोमाइल फॉस्फेट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो ऑर्निथिन है वो यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होके सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है, तो ये ऑर्निथिन के नाम से भी ये साइकिल जानी जाती है और सिट्रुलिन से भी ये साइकिल जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्निथिन एंड कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन होके सिट्रुलिन में कन्वर्ट किए जाते हैं और ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद वो एंटर होता है साइटोसोल में और यहाँ पे एस्पार्टेट की हेल्प से यहाँ पे साइटोसोल में एस्पार्टेट होता है, उसके साथ ये कंबाइन होके आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे भी एक ATP कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक ATP का यूज होता है। तो यहाँ पे जो साइटोसोल में प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे जो एंजाइम लगता है कि आर्जिनोसक्सिनेट जो कन्वर्ट होता है उसमें जो एंजाइम लगता है उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, तो सिट्रुलिन एस्पार्टेट कंबाइन होकर आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की हेल्प से 2 कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, एक है फ्यूमरेट एंड दूसरा है आर्जिनाइन। ठीक है, जो आर्जिनिन है वो आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से 2 प्रोडक्ट में और कन्वर्ट होता है जिसका नाम है, एक हमारी एंड प्रोडक्ट है यूरिया और दूसरा ऑर्निथिन, और ये वापस यूरिया साइकिल में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एंड प्रोडक्ट है जो हमें मिल गई। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे प्लेस है जहाँ पे ये साइकिल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि इस साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइकिल का शॉर्ट फॉर्म हम कैसे साइकिल को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक आपको दिए हैं एंजाइम की और इंटरमीडिएट स्टेप की। इंटरमीडिएट स्टेप में ये है ऑरेंज, ये जो ओ है मैंने ब्लू पेन से लिखा है, शायद आपको दिखे तो। ऑरेंज कलर कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेलाज। ठीक है, तो ओ से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो ब्लू कलर का किया है वो यहाँ पे सारे आपको जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरे मैंने जो ट्रिक दी है वो है कि ऑर्डिनरी केयरलेस स्क्रैपर्स आर ऑल्सो फ्यूरियस अबाउट पब्लिक यूरिनेशन। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज मीन्स ऑर्निथिन, कलर में C मीन्स कार्बोमाइल फॉस्फेट, कैट्स में C मीन्स सिट्रुलिन, ऑलवेज में A मीन्स एस्पार्टेट, आस्क मीन्स आर्जिनोसक्सिनेट, 4 में F मीन्स फ्यूमरेट, ऑसम में A मीन्स आर्जिनिन यानी अम्ब्रेलाज में U मीन्स यूरिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों में से जो याद रहे आप याद रख सकते हो। और उसके बाद हम एंजाइम में देखते हैं। एंजाइम में ये है COAAA, ये एंजाइम है, उसका आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रहे तो ये, अदरवाइज आप ये याद रख सकते हो, कैन आवर आंट्स एम एक्यूरेटली। यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर के लिखे हैं जो अल्फाबेट्स उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। थैंक यू।